न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना की निर्माण की योजना और लुटियन दिल्ली में एक नई संसद के निर्माण के सरकार के प्रस्ताव को बरकरार रखा। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया। जस्टिस खानविलकर और जस्टिस माहेश्वरी ने बहुमत का फैसला दिया और जस्टिस खन्ना ने अलग फैसला सुनाया। बेंच ने कहा है कि केंद्रीय विस्मृति समिति और विरासत संरक्षण समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में कोई खामी नहीं थी। केंद्र सरकार का डीडीए अधिनियम के तहत कवायद कानूनी और वैध है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने ये कहते हुए फैसले की शुरुआत की कि डीडीए अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की कवायद कानूनी और वैध है और इसलिए लागू अधिसूचना की पुष्टि की जाती है। पर्यावरणीय समिति की सिफारिश सही और कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण समिति की सिफारिश न्याय संगत है और इसलिए उसको बरकरार रखा गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भविष्य की परियोजनाओं में विशेष रूप से उन शहरों में स्मॉग टावर लगाने का निर्देश दिया जहां प्रदूषण एक मुद्दा है। निर्माण के दौरान स्मॉग गन का उपयोग किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक अलग निर्णय दिया जिसमें परियोजना के अवार्ड के मुद्दे पर सहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मामले को जन सुनवाई में वापस भेजा जाना चाहिए क्योंकि विरासत संरक्षण समिति की पूर्व स्वीकृति नहीं थी। आगे पर्यावरण प्रभाव पहलू पर यह नोट किया गया कि ये एक गैर बोलने वाला आदेश था। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया, हमने सोचा कि हम एक विवेकपूर्ण मुकदमेबाजी के साथ काम कर रहे हैं और सम्मान दिखाया जाएगा। सिर्फ इसलिए कोई रोक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पीठ ने कहा था कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ घटनाक्रमों को नोटिस करने के बाद आज इस दिशा निर्देश के लिए मामला सूचीबद्ध किया। पीठ की नाराजगी का सामना करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने समय मांगा। पीठ ने एसजी को बताया, हमने आपके प्रति सम्मान दिखाया है और उम्मीद की है कि आप विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। उसी तरह का सम्मान न्यायालय के प्रति दिखाया जाना चाहिए और कोई तोड़फोड़ या निर्माण नहीं होना चाहिए।
कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगल में लगी आग को रोकने के लिए कदम उठाने का राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने तथा क्षेत्र के वन्य जीवों को उनके अधिकारों के साथ लिविंग एंटिटी मानने संबंधी याचिका अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की खंडपीठ को पिटिशनर इन पर्सन ऋतुपर्ण उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2016 में इस बाबत पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। तदनुसार कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो अपनी दलील रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। इसके बाद उसने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है, जिसमें कथित तौर पर पुलिस की ज्यादती और दिल्ली सीमाओं के पास प्रदर्शनकारी किसानों की अवैध हिरासत की जांच की मांग की गई है। पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों द्वारा लिखे गए एक पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने शांति से विरोध कर रहे किसानों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए प्रतिशोधी अत्याचार और सत्ता का असंवैधानिक दुरुपयोग किया है। यहाँ पे जो दिल्ली के चौक अभी किसान है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जो बाहर के किसान जो आ रहे हैं अभी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के किसान ट्रैक्टरों से किसान यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे हैं। 800,000 किलोमीटर तक का किसान ट्रैक्टरों से यहाँ पर आ गया है। उन लोगों को आप हटा नहीं सकते। जो अपने बीवी बच्चों के साथ में यहाँ पर आ गया, अपना घर का ताला लगा के यहाँ पर आ गया, तो उस किसानों को आप हटा नहीं सकते। सरकारों को कानून वापसी लेना पड़ेगा या किसानों को गोली चलानी पड़ेगी। दो ही रास्ते हैं किसानों को हटाकर, तीसरा रास्ता है नहीं। अपने गृह राज्यों में 2 महीने से अधिक समय तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद भारत सरकार के असंगत कृतियों के साथ काम करने पर जब किसानों ने हताश होकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कूच करने का फैसला किया तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटा गया और ऐसा लगा कि चिट्ठी में कहा गया है कि राष्ट्र के सर्वोच्च कानून द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के लिए आवाज उठाना एक भयानक अपराध है। सरकार इन कानूनों को वापसी न ले, ये एक वैचारिक क्रांति है। किसान ने इन कानूनों को अपने दिल से लगा दिया है। सरकार को अपना विचार बदलना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है, इसको आप बंदूक से नहीं दबा सकते। घर वालों ने कह दिया कि वापसी नहीं आना घर में जब तक कानून न बदले जाए। मतलब ये आम जनता की आवाज है। वो किसान नहीं जानता कि कानून में उसे क्या नफा और क्या नुकसान होगा, लेकिन वो जानता है कि जब वो अपने धान की फसल 800 रुपये क्विंटल में बेच रहा है, सरकार का भाव 1800 साढ़े 1800 रुपये क्विंटल है, उसको नुकसान है, तो कानून खराब है। उसको ये पता है कि आज भी शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में आज भी वो 700-600 रुपया क्विंटल धान, 6 रुपया किलो में चावल की खरीद करना चाहता है। बिहार मॉडल तो आ ही गया ना सामने, आ गया बिहार मॉडल। वो क्लियर कटिंग बोल रहे हैं कि आप पिछले 4 साल का उठा के देखें तो आपको पता लग जाएगा। नहीं, बिहार ने तो एग्रीकल्चर छोड़ दिया। उसने जो चुन लिया बिहार ने, उसने कहा कि मुझे पढ़ाई चुननी है, मेरा वही उद्योग धंधा है। वो एक ही गाँव में नहीं लगा रहा, अपनी जमीन बेच रहा है। उसने कहा कि बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। या तो आप इसे बदल दें या हम इस पर रोक लगा देंगे। सीजीआई एसए बोबड़े ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 2017 नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करते हुए कहा है कि जो अधिकारियों को पशु परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने और पशुओं को गौशालाओं या गाय आश्रयों को भेजने की अनुमति देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की और केंद्र को 1 सप्ताह के भीतर नियमों को वापस लेने पर विचार करने का निर्देश दिया। एएसजी जयंत सूद को पीठ ने आदेश दिया कि वो निर्देश मांगे और अगले सोमवार तक एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करें। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।